हाल ही में तमिलनाडु में एक घटना हुई थी जहाँ पे पुलिस कस्टडी में दो लोगों की मौत हो गई थी पुलिस की पिटाई के बाद। दोनों बाप बेटे थे। इसके बाद पूरे देश में जब ये खबर फैली तो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस अब आ रहे हैं उसमें। ठीक ऐसी ही घटना का जो आरोप है वो देहरादून पुलिस पर लग रहा है। 16-17 जून की एक घटना होती है जहाँ वन विभाग वाले जो आशारूढ़ी बीट है रामगढ़ रेंज की देहरादून में, वहाँ पहुँचते हैं और अतिक्रमण हटाने के नाम पर यहाँ पर मारपीट होती है वन गुजरों में और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच। और उसके बाद वन विभाग वन गुजरों की रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस इनको पकड़ लेती है, पुलिस जंगल में घुसती है और उनको पकड़ती है और पुलिस कस्टडी में ले जाती है, थाने ले जाती है। और वहाँ पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि जिन लोगों को ले जाया गया था उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट वहाँ पुलिस ने की है। तो नूरजहाँ इस समय हमारे साथ हैं। नूरजहाँ, ये बताइए कि कितने लोगों को पुलिस कस्टडी में अपनी हिरासत में ले गई थी? कितने लोग थे आप लोग? हम 7 आदमी थे। 7 थे, जिसमें 4 हम लेडीज़ थी। हाँ। और 5 इनमें 5-6 जेंट्स थे। एक हमारा पापा था और 2-3-4 उनके साथ बच्चे थे। 3 उन्होंने थाने से छोड़ दिए थे। जी। तो जब पुलिस यहाँ पर आई आप लोगों को उठाने के लिए? पुलिस यहाँ पर आई हमारे को उठाने के लिए और यहाँ से उठा के ज़बरदस्ती खींच के ले गई, जिसमें हम 4 लेडीज़ थी और एक लेडीज़ कहीं भी थी, उसका छोटा सा बच्चा था। उसको कितने साल का बच्चा? उसका बच्चा 5-6 महीने का था। उसको भी ज़बरदस्ती खींच कर ले गई है और ले करके उनको थाने में उनकी छिताई करी है उन्होंने। और ऐसे कह रही थी बार बार कि हमें मत, पुलिस को नाम ना दो, कि पुलिस जा रखी थी वहाँ पर और पुलिस आ रखी थी और पुलिस ही हमें ले गई थी। फॉरेस्ट वाले भी साथ में थे और पुलिस भी साथ में थी। तो आप ये कह रही हैं कि थाने में जब आप लोग पहुँचे तो आप लोगों की पिटाई की गई? हमारी उन्होंने पिटाई करी है थाने में लेकर। हमें ये बताओ कि ऐसा ना बताइए किसी को कि पुलिस जा रखी थी। और हमने इस बात से पिटाई खाई है कि पुलिस जा रखी थी वहाँ पर। हम बोल रहे थे पुलिस जा रखी थी, वो मना कर रहे थे कि पुलिस का नाम मत लो कि पुलिस गई थी, फॉरेस्ट वाले गए थे। नहीं, पुलिस भी जा रखी थी। ऐसा क्यों कह रहे थे वो लोग? वो इसके लिए कह रहे थे कि पुलिस बचना चाह रही थी। पुलिस बचना चाह रही थी, वो माँ बाप वालों को आगे ले जाना चाह रही थी, मगर पुलिस आ रखी थी यहाँ पर। पुलिस वाले हमारे को उठा कर ले गए थे यहाँ से। तो वहाँ कस्टडी में आप लोगों के साथ मार पिटाई की? हमारे पास बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। हमें पूरा निशान भी था, जो हमारे पास पूरा शरीर में निशान थे हमारे में। और जो उन्होंने फिर एक डॉक्टर भी लाया जब हम बेहोश हो गए थे थाने पे। अच्छा, इतना मारा कि आप लोग बेहोश हो गए? मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कोई पता नहीं था। फिर उन्होंने मेरा मुंह पर पानी पूनी जो भी गिरा होगा। फिर उन्होंने डॉक्टर भी बुला लिए थे। डॉक्टर बुलाने के बाद मुझे कोई पता नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वहीं थाने में डॉक्टर? थाने में डॉक्टर आ गया था, जहाँ हम गिरे थे उन्होंने लेकर वहीं पर डॉक्टर आ गया था। अच्छा जी। तो कौन कौन लोग थे जो आपको मार रहे थे? पुलिस वाले, महिलाएं थी, पुरुष थे, लेडीज जेंट्स कौन थी? और आदमी जेंट्स भी थे और उनके विभाग वालों के भी जेंट्स भी थे और महिलाएं भी थी। वन विभाग के लोग भी थे वहाँ? जी। दोनों पार्टी थी, महिलाएं भी थी और जेंट्स भी थे और पुलिस की लेडीज भी थी और वो भी थे। तो थाने में वन विभाग वाले भी थे और वो भी आप लोगों की पिटाई कर रहे थे? वो भी कर रहे थे, वो बता रहे थे और पुलिस मार रही थी। क्या बता रहे थे वो? कि इन्होंने ऐसा पंगा करा, हमारे साथ लड़ाई करी, इनके साथ गुजरों के साथ ये हमारे से ड्रामा बना रखा और पुलिस हमें मार रही थी। तो किस चीज़ से मार रहे थे वो लोग आप लोगों को? कहाँ मारा, मतलब कैसे मार रहे थे? जैसे इन जगहों में मार रखा ज़्यादा उन्होंने। ये बोल रहे थे कि ऐसे मारेंगे हम तुम्हें जैसे तुम किसी को बता भी नहीं सकते, जैसे तुम किसी को बता नहीं सकते। और ये मेरे सिर में मार रखा है, इसमें टांका लग रखा है सिर में ना, यहाँ टांका लग रखा है मेरे पे। और इन जगहों में मार रखा है। टांका पुलिस की पिटाई से लगा है? ये यहाँ पुलिस की पिटाई से लगा होगा। और इन जगहों में मार रखा है और अभी भी बाकी निशान है। 17 तारीख का भी मारपीट है, 18 की भी। हाँ, 18 दिखा सकते हैं आप यहाँ पे? ये देखो, ये मिट गया है, ये छिल गया ऊपर से देखो। और ये सारी इन जगहों में भी हो गई। जो डॉक्टर लोग थे मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है। मैंने बुलाया उनको 19 तारीख को, जब हम कोर्ट में लाए और 19 डॉक्टर साहब बुलाया। मैंने उनको चोट बताई है, ये चोट मैंने बताई है, मगर उसने ध्यान नहीं ज़्यादा दिया हमारी रिपोर्ट में, मेडिकल में ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहा था वो। मेडिकल भी नहीं सुना। जी। मतलब आपका फिर दोबारा भी मेडिकल हुआ? जी हाँ, दोबारा 2 बार मेडिकल हुआ हमारा हट के, मगर हमारे मेडिकल में कोई वो नहीं थी, चर्चा कोई नहीं उठा रहा था। मुझे ना हक में ले गए थे। अच्छा। मारपीट के यहाँ से पुलिस वाले। मैं इस कांड में नहीं थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। कितने साल का बच्चा था? 5 महीने की लड़की है। अच्छा। वो भी आई इसी घर में और मुझे ऐसे ही लेके मारपीट के बहुत ज़्यादा मारा। क्या बोल रहे थे वो लोग आप लोगों को? बस ऐसे ही ले गए बस मुझे।
मुझे कुछ नहीं बोला उन्हें, मारे और पीट के ले गया, हाथ मेरे दोनों पकड़ लिए और जिनेश ने मारा। जेंट्स ने मारा आपको, मतलब पुरुषों ने मारा? जी। आप वहाँ थी तो आपका बच्चा यहीं था मतलब? बच्चा यहीं था घर में। हमने कहा भी है, मैंने कहा बच्चे छोटा है ले जाओ साथ में, उसने क्या कि हम थाने से अभी वापसी कर देंगे और लेगा। फिर मैंने थाने में भी कहा को मेरा बच्चा छोटा है उसे बुला दो, उन्हें नहीं मानी। तो उसके मतलब अब तो उस घटना के 1 हफ्ते बाद करीब आप लोगों की ज़मानत हुई है? हाँ, 1 हफ्ते से बाद हुई, 12 दिन से बाद हुई। तो कैसे रहा फिर आपका बच्चा यहाँ पे अकेले? बस इन्हीं के पास रहा होगा जहाँ भी। ज़्यादा बीमार हो गई। अब बीमार भी हो रखा उसे, कोई साथ में नहीं था यहाँ। बच्चा भी छोटा था, उसे भी छुटवा दिया, मार दिया, फेंक दिया पर। ये बताइए, आप बताएंगे कुछ नाबालिग बच्चों को भी ले गए हैं क्या, छोटे बच्चों को? जी, एक बच्चा है नाबालिग, अच्छा। 13 साल का है। एक बच्चा हमारा 16 साल का है, वहाँ पे वो अब्बा के साथ में ही है। अच्छा। जी, तो वो अभी भी जेल में? जेल में ही है अभी भी। तो आपने पुलिस वालों को नहीं बताया ये नाबालिग हैं? बताया हमने, सुना नहीं है उन्होंने, बिल्कुल नहीं सुना उन्होंने। क्योंकि आपके पास कागज वगैरह हैं उसके, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह? जी जी। अच्छा, वो तो उन लोगों को क्यों ले गए, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व उन्होंने एकदम इकट्ठा एक साथ उठा गया और ले गए, देखा कुछ नहीं उन लोगों ने। वो जानते भी नहीं थे कि कौन है घटना? जानते थे वो जो लिंजर साहब है हमारा, वो साथ में था, बताने के लिए वो साथ में ना, ये आदमी ये आदमी ये आदमी ऐसे बताया उन्होंने। जी, इसलिए ले गया हमको। ये तो ये कुल मिला के ये पूरी घटना हुई है अभी तक, और मामला भी कोर्ट में है, और 1 हफ्ते बाद ज़मानत हुई है। अब देखिए कितना छोटा ये बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, और इसको जो है इसकी जो माँ है उसको कस्टडी में रखा गया। लंबे वक्त के बाद इनको अब ज़मानत मिली है। इस पूरे मामले में अब वन मंत्री ने ये कह दिया है कि इसकी एक अलग से जांच वो करा रहे हैं, एक जांच होगी इस पूरे घटनाक्रम की। इसके अलावा एसएसपी देहरादून भी अपने स्तर पर एक जांच इस पूरे मामले को लेकर करा रहे हैं। 18 तारीख को पुलिस प्लस फॉरेस्ट वाले उनके डेरे में गए। बूढ़े आदमी को जो झगड़े में नहीं था, ये 73 साल का मुस्तू है, ये हार्ट का पेशेंट है, ऑपरेशन हो रखा है हार्ट का। 2 बच्चे नाबालिग हैं वे, प्लस 4 लेडीज़। 2 घटना में थी, 2 और जो है एक बूढ़ी औरत और एक जो है डेरे में पीछे रहती है उनके लड़के की। उन चारों को उठा ले 10:30 बजे, 10:30 बजे उठा के पूरे दिन 18 में उन्हें थाने में रखा। उनसे जब खबर लगी तो 2 वकील वहाँ मिलने गए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया थाने में, ना ही उन्हें कोर्ट में पेश किया। उस दिन रात को गुलाम मुस्तफ़ा को डंडे से और जो है चमड़े का एक वो होता है, आगे उसके चमड़ा होता है, पीछे हाथ में पकड़ने की मूठ होती है, उससे पीटा गया। कम से कम 60-70 चोटें थी उसकी, जो मैंने कोर्ट में देखा उसे। मैं रिमांड मजिस्ट्रेट ने भी देखा, उसने भी अचंभा किया। उसने बल्कि आईओ से पूछा कि आप मेडिकल करा कर लाए हैं कोरोनेशन अस्पताल में, ये मेडिकल 12 कुछ का है, इसमें कोई इंजरी नहीं है, ये इंजरी देखो, इसका पूरा शरीर जो है लाल हो रखा है। आईओ को जवाब नहीं दे पाया, भाग गया आईओ वहाँ से, पता नहीं किसी को सिफारिश के लिए चला गया। मजिस्ट्रेट साहब अपने चमन चले गए। शाम को 4 बजे बगैर लेडी को देखे उन लेडीज़ का भी वो कर दिया रिमांड, और जो है जेंट्स का भी रिमांड कर दिया। अच्छा, लेडीज़ जो है चूँकि इलिटरेट लेडी थी, ये वहाँ किसी को नहीं बता पाई कि हमारे कहाँ कहाँ इंजरी हैं। वहाँ थाने में क्या क्या हुआ इनके साथ? थाने में इस लेडी के साथ जो है कपड़े हटा के 2 लेडी थी, 2 जेंट्स थे पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले थे, प्लस ये रेंजर था। इन्हें पीछे कोठरी में ले गए, इनके कपड़े हटा के गुप्तांगों पे इनके जो है वो मारा गया, वो जो चमड़े का वो होता है। बुरे हाल कर दिए इनके, पीछे भी, पिछले हिस्से में और अगले हिस्से में, और बाकी पे भी जो है, बाकी पार्ट पे भी जो है इंजरी करी है। पूरा मोलेस्टेशन हुआ, कपड़े उतार के लेडीज़ के साथ थाने में, मतलब हम बनाया, उसमें कोई इंजरी नहीं किसी के भी। 4 लेडीज़ थी, 3 जेंट्स थे, कोई इंजरी नहीं। उस लेडी ने फिर शाम को वकील साहब के घर बताया कि वो लेडी ये कह रही थी कि हमारे जो है अगले हिस्से में भी, प्राइवेट पार्ट में और पीछे भी वो मारे गए, फट्टे भी, और जो बैथ वो होता है चमड़े का। बुरे हाल है, हमारे पेशाब करने में दिक्कत हो रही, लैट्रिन में दिक्कत हो रही, इवन बैठने तक पे था, बैठा भी नहीं जाता उन लेडीज़ को, ठा के गाड़ी में रख के ले गए। उसके बाद उन सबका मेडिकल हुआ। वहाँ मेडिकल तो नहीं कहते उसे, जेल में मार्क ऑफ इंजरी लिखते हैं। उस समय जो है कंप्लेंट ऑफ पेन आया, चूँकि वहाँ जेल में डॉक्टर जेंट्स होता है, वो लेडी का मेडिकल इस पार्ट का नहीं कर सकता, ना ही वो नाप तोल कर सकता, वो तो खाली लिखता है कि यहाँ मार्क है।
लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई, पुलिस ने अप्रोच कर लिया, वहाँ से वो एप्लीकेशन खारिज हो गई। उसके बाद सेशन में उनका जेंट्स का अलाउ हुआ था। जेंट्स का रिवीजन अलाउ होने के बाद में उसका उसी कोरोना अस्पताल में मेडिकल हुआ। 70 इंजरी कम से कम, 18 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर। तो जो कंसर्न कोर्ट जो है बस उन्होंने रिपोर्ट मंगा ली, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी, वो पड़ा है, वो पेंडिंग पड़ा है, वो बेचारे वो सड़ रहे जेल में। जबकि नियम ये है कि नाबालिग बच्चे को जो है इस जेल में नहीं रखा जाएगा, उसे जो है या तो जो जुनाल कोर्ट में भेज देंगे, अपने आप डिसाइड करेगा वो, या उसका मेडिकल कराते। मेडिकल भी नहीं करा आज तक। हमने लिखा हुआ है कि इलिटरेट हैं ये, थोड़े घने उर्दू वो पढ़ते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो लिखी थी वो हमने दाखिल कर दी, वो एडमिसिबल नहीं की। हमने कहा मैं मेडिकल करा लो, वो मेडिकल भी नहीं हुआ उनका। ये हाल है, क्योंकि बेचारे रिमांड भी दे दी इसमें पूरे मामले कोर्ट ने इन चारों लेडीज में देखा नहीं किसी को। मैं रिमांड के टाइम पे था। दिया है कि हमारे साथ जाती हो रही सर, किस तरह की पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है सर? देखिए, इसमें ऑलरेडी एक मुकदमा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रजिस्टर किया गया है और जो भी एविडेंसेस आ रही हैं उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जो बात ये लोग कह रहे हैं इसके बारे में, जो भी इनके पास एविडेंसेस हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड की जा रही है पुलिस को, हम लोग सारे एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। प्रयास यही है कि बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसका जो पार्ट पर जो गलत हुआ है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। इसको लेकर मैंने जांच के आदेश कर दिए हैं। इसमें मनोज चंदना को जांच अधिकारी बनाया गया है। कल मेरी मुख्यमंत्री से भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है और हमारा सरकार का पक्ष बिल्कुल, मैंने कहा कि इंसानियत का पक्ष है। अगर इस घटना को टाला जा सकता था, अगर थोड़ा सा व्यक्ति संवेदन, देखिए ठीक है, हम अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया या अतिक्रमण हुआ है तो इसमें ये नहीं कि हम उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करें। और कम से कम ऐसे कोरोना महामारी में तो हमें बड़े सोच समझ के, देखिए हम मजदूरों को, मैं श्रम मंत्री के रूप में मजदूरों को राशन किट बंटवा रहा हूँ, उनको मैं 2-2 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। तो अब ऐसे समय में पूरा जिला प्रशासन, पूरे प्रदेश की सरकार इस समय मजदूरों और गरीबों के लिए कल्याण में लगी हुई है कि किसी तरह उनको 2 रोटी, भूखा कोई मजदूर, कोई गरीब भूखा न सोए प्रदेश के अंदर।